देखो, पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था तो बात चल रही थी कि टीम खिलाड़ी के 17 अनिवार्य गुण। तो एक होता है लीडर। जो आप रेड कलर में देख रहे हो वो लीडर है। उसके बगल में आप देख रहे हो वो टीम है। और जो येलो कलर का है वो आप है, हम हैं। तो हमारे अंदर क्या गुण हो जो टीम, एज ए लीडर जब आप टीम बनाते हो तो भीड़ और टीम में फर्क है। आपके साथ भीड़ बहुत सारी हो सकती है, लेकिन टीम वही है जो एक्टिवली आपके साथ पार्टिसिपेंट है। दोनों तरफा कनेक्शन है। सिर्फ लीडर को मालूम है कि ये मेरी टीम में है, लेकिन कई बार टीम को नहीं मालूम। टीम ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, प्रॉपर कनेक्शन नहीं बैठा है। टीम मतलब सिलेक्टेड लोग, सभी लोग नहीं। जैसे वो सिस्टम के साथ चल रहा है, उसको आगे बढ़ना है, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि वो लीडर मतलब अगर वो रिटेलर है, वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है। हमारे पास सिर्फ दो ही प्रकार के लोग होंगे। एक जो प्रोडक्ट बेचना चाहेगा, ठीक है, वो रिटेलिंग करेंगे तो वो बेस्ट रिटेलर बन सकता है। दूसरा है कि जो रिटेलर की टीम बनाने वाला है। दो किस्म के लोग ही हमारे, हमें उनको हेल्प करनी है। जो जैसा सोचता है वैसा उनको हम हेल्प करें। अगर वो रिटेलर बनना चाहता है तो हम उसको बेस्ट रिटेलर कैसे बने, कैसे हम महीने का उसका 1 लाख का सेल्स करने में कामयाब हो, और वो अपने जीवन में रिटायरमेंट प्लानिंग कर सके अगले 5 साल में। तो वो हमारा मकसद होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, वो क्योंकि रिटेलिंग जो है वो अपने आप में एक्टिव इनकम है। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो टीम बनानी है 100 ब्यूटिशियन का, और जो महीने का 20,000 से लेके 50,000 तक का रिटेलिंग करने में सक्षम हो, और वो कर रहे हो। ठीक है। अभी बात चल रही है 17 अनिवार्य गुणों के ऊपर। तो उसमें से हमने 10 डिस्कस किया। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले था कि टीम खिलाड़ी में जो गुण होना चाहिए वो अनुकूलनशील होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई समय के हिसाब से, चाल से, भाव से और फाव से, जो गुजराती में कहावत है कि भाई समय के हिसाब से उसको लचीलापन चाहिए। मिलकर काम करना मिलकर जीतने से पहले आता है। ज्यादातर हम लोग जब उतरते बिजनेस में, तो मैं भी यही गलती करता था लाइफ में। मुझे जीतना है, बस किसी भी हाल में मुझे जीतना है। लेकिन जीतने से पहले आता है मिलकर काम करना सीखो। क्योंकि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो मिलकर हम जीत भी सकते हैं। समर्पित होना, काम के प्रति डिवोटेड होना। अगर मुझे शंकर भगवान को प्राप्त करना है तो मुझे शंकर भगवान को डिवोटेड रहना होगा। आज शंकर भगवान की पूजा कर रहा हूँ, कल माता जी की पूजा किया। मैं किसी भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो भी कोई ध्यान लगाता है तो वो एक चीज से ध्यान लगाता है। तो खुद को अपने काम के प्रति समर्पित करना होगा। कम्युनिकेशन, ठीक है, बातचीत करना बहुत जरूरी है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 3 बैल थे, एक शेर था। वो आपस में बात नहीं करते थे तो एक दिन शेर आके खा गया। सक्षम, कैपेबिलिटी, ठीक है। फिर भरोसेमंद होना, कि लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं। उसमें एग्जाम्पल दिया था कि जब आप कुछ बोलते हो तो क्या लोगों को यकीन आता है कि आप, इसने ये बोला है तो ये कर देगा, ठीक है, कि ये करने जा रहा हूं। अनुशासित, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के ऊपर मैंने बातचीत किया। दूसरों को बड़ा बनाने वाला व्यक्ति, उत्साही और बुलंद इरादे वाला। ये डिस्कशन हमने पिछले बार, मैंने सोमवार को जब सेशन लिया तो ये हमने डिस्कस। अभी 7 पॉइंट बाकी है 17 अनिवार्य गुण में से। बाकी के 7 आज हम कवर करेंगे। उसमें से, हाँ, 11वां है मिशन के प्रति जागरूक। मिशन के प्रति जागरूक, कि मिशन के प्रति जागरूक, बड़ी तस्वीर साफ दिख रही है। देखिए, जिसके पास जीने के लिए क्यों मौजूद है और लगभग हर कैसे को झेल सकता है। बहुत गहरी लाइन है ये, कि अगर किसी के पास जीने के लिए क्यों मौजूद है, कि आप इस बिजनेस में क्यों करना चाहते हो, क्यों आप सुबह उठते हो, क्यों आप इतना लेक्चर सुनते हो। आपको लोग गाली भी देते होंगे, बोले यार क्या है यार सुबह सुबह, जैसे मुझे भी देते हैं। मेरा भाई भी बोलता है कि तुम पता नहीं सुबह सुबह इतना जल्दी उठ जाते हो, क्या लेक्चर देते रहते हो, कितना सुनाते रहते हो। तो ये मेरा मकसद है, उसका नहीं है। तो मेरा मकसद है कि मुझे बेस्ट टीम बनानी है और नॉलेज का आदान प्रदान करना है, ताकि टीम एक शानदार बड़ी टीम बन सके। आज मॉर्निंग स्कूल में अगर 70-80 लोग रेगुलर आ रहे, अगर वो उतने ही कामयाब हो जाते हैं तो भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। ठीक है। तो मिशन के प्रति जागरूक, कि जिसके पास, टीम प्लेयर में मिशन, जो प्लेयर होता है उसके पास एक मकसद होता है। क्यों कोई रोज सुबह उठेगा,
क्यों कोई वो रोज लोगों को मिलने का, क्यों कोई हमें प्रोडक्ट बेचे? क्योंकि आपकी क्यों मजबूत है, क्योंकि सर मैंने कमिटमेंट लिया है कि मैं जीवन भर काम नहीं करना चाहती, अगले 5 साल के अंदर मैं एक लेवल पकड़ लेना चाहती हूँ जिससे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकूं, मुझे पैसों की दिक्कत नहीं रहे, मैं इस टेंशन से बाहर आ जाना चाहती हूँ कि अगले महीने अगर क्लाइंट नहीं आएगा तो मेरा पार्लर चलेगा कि बंद हो जाएगा, क्या मैं पार्लर से कमा पाऊंगी, क्या पीछे की जिंदगी जब मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा होगा तो कैसे होगा, क्या मैं अपने कुटुंब को या अपने परिवार को हेल्पफुल हो पाऊंगी? तो ये सारी बातों अगर क्लियर कट है, ठीक है, जिसका सपना जाग जाता है उसको जगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाके जाग जाता है, सुबह जल्दी उठ जाता है और इंतजार करता है कि आज कुछ सीखना है, कुछ करना है। देखिए, वो एक बार अल्पेश ने बहुत अच्छा एक वो ट्रेनिंग लिया था, उसमें उसने बताया था कि मन थनगनाट कर रहा था उसका, ठीक है, कि अंदर से उसको कुछ करना है। तो प्रेरणा अंदर से तब आएगी जब आपका सपना जाग जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं एक्चुअली, सपने के बारे में सबको पता है लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको अब एक्चुअली में ड्रीम है उनके पास। तो मिशन के प्रति जाग दो, हमारा मिशन है कि हम 1000 ब्यूटिशियन की टीम बनाना चाहते हैं जिसकी मंथली टर्नओवर, 1000 ब्यूटिशियन मंथली टर्नओवर जो है वो 20,000 से ऊपर होना चाहिए, ऐसे 1,000 लोगों की हम एक टीम बनाना चाहते हैं। ये पहला कदम है, इसके बाद ये संख्या लाखों में चली जाएगी एक दिन, लेकिन जो भी ताकत लगने वाली है वो 1,000 तक लगने वाली है। आकाश में जब प्लेन उड़ता है तो उसका 90% या 70% जो ईंधन होता है वो टेक ऑफ में ही खलास हो जाता है, बाकी 30-40% में तो वो पूरा घूम के वापिस आ जाता है। तो जब हम चढ़ाई होती है ना तो ताकत लगती है, सीधी सीधी चढ़ान में हमेशा ताकत लगती है। जितना बड़ा कैरियर है, अभी बनियन ट्री है उसको उगने में टाइम लगता है, वो 5 साल तक बरोबर परफॉर्म नहीं करता, लेकिन एक बार उग गया तो मैंने 300 300 400 साल पुराने बनियन ट्री देखे हैं, बरगद के पेड़ देखे हैं। तो सबसे पहला वापिस आता हूँ 11वां जो गुण होते हैं कि उनके अपना उनका सपना जाग जाता है, उनके पास एक मिशन होता है कि मेरे जीवन का मिशन क्या है, तुम्हारे जीवन जीने का मकसद क्या है। वो मकसद जब अगर आपका जागता है तो उसको बार बार रोज याद कराने की जरूरत नहीं होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो सपना लेके चलते हैं, बहुत बाकी तो लोग ऐसा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ना खुद को जिंदा रखे हुए हैं, सपने को मार दिए हैं। बहुत कम लोग होता है कि सपने को जिंदा रखने के लिए चाहे कितनी बार मरना पड़े मरेंगे लेकिन सपना नहीं मरने देंगे सर। ठीक है, तो ये गहरी बातें हैं थोड़ी। जागरूक खिलाड़ी में पाए जाने वाले 4 मुख्य गुण। पहला, वे जानते हैं कि उनकी टीम कहाँ जा रही है, वो जानते हैं कि उनकी टीम कहाँ जा रही है। दूसरा, वे टीम लीडर को नेतृत्व करने देते हैं। अगर जैसे मैं एक लीडर हूं लेकिन मैं अलाउ करूंगा, परमिशन दूंगा कि मेरी टीम में अगर कोई दूसरा लीडर खड़ा हो रहा है तो मैं अनसिक्योरिटी फील नहीं करूंगा। यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के अंदर 100 लोग खड़े हो जाए, ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है जिस दिन आपके नीचे से कोई खड़ा होता है टीम में तो आप अनसिक्योर हो जाते हो, आपको डर लगने लगता है कहीं मेरा साम्राज्य न छीन जाए, कहीं मैं बाईपास ना हो जाऊं, कहीं मैं, ये अनसिक्योरिटी है, असुरक्षितता है, ये अंदर से कमजोरी का आभास है। मजबूत आदमी इन चीजों से नहीं डरता, याद रखिए, वो परमिशन देता है। याद रखिए, असली कंट्रोल आता है कंट्रोल देने से, ये बहुत गहरी बात है, एक दिन समझ आएगी आपको। असली कंट्रोल आता है जिंदगी में कंट्रोल देने से। जितनी दफा आप कंट्रोल लेने की कोशिश करते हो एक्चुअली आप अनकंट्रोल हो। कंट्रोल देना पड़ता है, परमिशन देनी पड़ती है। दूसरा, कोई बोलता है सर मैं बहुत बढ़िया, अगर मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि मैं हमेशा ना बोलता रहूं। आप भी, आपके अंदर से अगर कोई डेयरिंग करता है कि सर मैं भी स्पीच करना चाहता हूं, मैं लेक्चर, कोई भी लेक्चर अपनी फील्ड का या कुछ भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। इसमें मैंने नहीं नहीं आपको बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं है। हमें लोगों को नेतृत्व करने देना है, परमिशन देनी है। अगर कोई उबर रहा है नीचे से तो उसको हमें जगह देनी है कि यस आप करो, मैं तो आपके साथ हूँ, आपका गड़बड़ हो जाएगा मैं आपके साथ हूँ, टेंशन ना ले। तो याद रखिए, बिजनेस खो खो का बिजनेस, याद रखना ये गहरी बात, खो खो का बिजनेस है। खो खो की गेम में जीतने के लिए आप जितनी दफा दौड़ते रहोगे आउट होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन समय समय के साथ खो देना बहुत जरूरी है। जो टीम सबसे ज्यादा खो देती है, दूसरों को चांस देती है दौड़ने का, वो जीत जाती है। लेकिन ये कोई क्रिकेट नहीं है कि अकेला सचिन ही 100-200 कर देगा, ये क्रिकेट का गेम नहीं है, ये याद रखना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भी टीम का कोई सदस्य लीडर के काम में बाधा डालता है तो टीम टीम की लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पड़ने की आशंका पैदा हो जाती है। बहरहाल मिशन के प्रति जागरूक खिलाड़ी उस बात को समझते हैं कि जो लीडरशिप विशेषज्ञ वॉरेन जी ने कही थी कि लीडरशिप सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता है। लीडर किसको बोलते हैं कि एक सपना देखा लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने का दम रखता है, वो लीडर होता है। आप सोचो ना, किसी ने सोचा होगा कि हम प्लेन बनाएंगे, किसी ने आज बुलेट ट्रेन बनाने का सपना देखा। ठीक है, तो वो एक सपना होता है। जैसे किसी ने देखा कि भाई हम चांद के ऊपर स्पेस पटल से अपने सोसाइटी बनाएंगे, हम ऐसी गाड़ी बनाएंगे जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, बस गाड़ी में बैठो, बोलो आनंद विद्यानगर नडिया जवा दो, सीधा अमी बहन के घर जाने दो, तो वो वहां सीधा गाड़ी लेके चला जाएगा। वो पल आप अगले 10 साल में देखने वाले हो। फॉरेन कंट्री में ये चालू हो चुका है, जिसमें कोई ड्राइवर है ही नहीं गाड़ी में। आप जो सोचोगे उनसे 10 गुना दुनिया सोच के बैठी है। हम भी बहुत सोच, हम तो दाल चावल और घर चलाने के चक्कर में से ऊपर नहीं आ रहे, बड़ा कैसे सोचेंगे हम। ठीक है, तो मिशन के प्रति हमारा मिशन है कि 1000 ब्यूटिशियन की एक शानदार टीम बनाना। हमारा मिशन है इस कंपनी को ईयरली एक दिन हम 100 करोड़ टर्नओवर पे लेके जाए। और अब सबका भविष्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। और सबका भविष्य जो है डायलॉग, सबका साथ सबका विकास जैसा ये माहौल है। ठीक है, तीसरा, हम अभी बहुत जल्दी शायद हो सकता है कि सुमित सर आज डिक्लेयर करे कि आज ब्यूटिशियन का जो ऐप है लगभग रेडी हो चुका है। और हो सकता है कि ग्रुप में मैसेज डालना भूल गया है, हो सकता है कि वो आज इसके लिए शायद आधे पौने घंटे का वो सेशन रखे। ठीक है, कि कैसे शुरू करनी है, हमें अपनी गेम प्लान बनानी, तो उसका भी एक मिशन है कि हमें 1 लाख या 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख एक दिन हम रिकॉर्ड बनाए कि हमें ब्यूटिशियन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करानी है। ठीक है, तो जो हमारे पिछली जो ऐप थी, लगभग, अगर इफ आई एम नॉट श्योर बट आई एम नॉट रॉन्ग, तो 20 से 25 हजार से ऊपर लोगों ने उसको डाउनलोड किया था, जिसमें कुछ भी नहीं था। अब ये तो आपका भविष्य बदलने वाली चीज लेके आ रही है। नए जमाने का हथियार आ रहा है आपको ऑनलाइन। 1 साल हो गया हमें इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए। चार चार तो पार्टी बदलनी पड़ी, चार चार लोगों ने हथियार रख दिए कि हम नहीं कर पाएंगे, वो भी 3 महीने के बाद बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा सर। तो 3 महीना मतलब बहुत पापड़ बेलने पड़े इस लेवल पे, लेकिन थैंक्स गॉड आखिरकार हम उस मुकाम पे पहुंच गए। और आप सबका धन्यवाद इसके लिए, पेशेंस के लिए, कि हम बहुत जल्दी इसको आज आपसे रिवील कराएंगे और अपने एक नई दुनिया में एंटर करेंगे। ठीक है, अब लीडरशिप की दुनिया में लीडर का मतलब होता है कि वो जो सपने देखता है उसको हकीकत में बदलने का दम होता है, वो ही लीडर है। जो सिर्फ सपने देखते रहता है लेकिन हकीकत में बदलने का, लीडर का सबसे बड़ा जो गुण मुझे अच्छा लगता है, एक बार उसने मन में आ गया कि ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, तो उसको तड़प सी हो जाती है, वो ले ही लेता है। शाम तक उसको केस सुलटा ही डालता है वो। ठीक है, टीम टीम की जीत के लिए लीडर का नेतृत्व कर देने हमें अलाउ करना चाहिए। अगर आप बड़े लीडर बनना चाहते हो, तो अगर आपकी टीम में कोई आगे आना चाहता है, कोई होस्टिंग करना चाहता है, कोई प्लान दिखाना चाहता है, कोई मोटिवेशन देना चाहता है, तो हमें उसको अलाउ करना चाहिए, उसको जगह देनी चाहिए। ना कि बोलना चाहिए कि भाई मैं लीडर हूं, जो तुझे वही करना है जो जीवन भर मैं बोलूं ना। याद रखिए, लीडरशिप सर्वेंट हार्ट से होती है। सेवा, दादागिरी नहीं, सेवा। दम है तो लीडर बनो। वे टीम की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि के ऊपर रखते हैं। जो लीडर होता है ना, टीम प्लेयर, वो अपनी टीम की उपलब्धि जो है, उपलब्धि मतलब अचीवमेंट, अपनी पर्सनल अचीवमेंट से पहले उनका फर्स्ट किसका वैल्यू होगा? टीम का अचीवमेंट का, फिर अपने बारे में बात होगी। हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ सेंटर ज्यादा होते हैं, हर मनुष्य स्वार्थी होता है, मैं भी, आप भी, सभी लोग। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले दिमाग अपना प्रॉफिट ढूंढता है। लेकिन बड़ा आदमी बनना है तो आदत डालनी होगी दूसरों का भला करने वाला, दूसरों को बड़ा बनाने वाला व्यक्ति बनना है। तो आप अपने आप बड़े हो जाओगे, क्योंकि संसार के सारे नियम उल्टे चलने, इसको इंग्लिश में पैराडॉक्स, बहुत जल्दी हम उसकी भी ट्रेनिंग लेके आएंगे, पैराडॉक्स रूल्स। पैराडॉक्स, अमीर वही बनता है जो जिसने गरीबी देखी है, तकलीफ देखी है ना। एसी में वही बैठेगा जिसने धूप का मजा लिया है। तो उल्टा करना पड़ता है। वे वे वह काम करते हैं जो मिशन पूरा करने के लिए जरूरी होता है। अब कोई काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन मिशन पूरा करने के लिए सहकार देना पड़ेगा। तो नहीं कर, आज मैंने बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, ध्यान से सुनना, मैं आई एम रियली सॉरी ये, लेकिन ये सत्य चीज बता रहा हूं
कि मैं एक डॉक्टर बन गया, बहुत पढ़ाई किया मैंने। एक तो डॉक्टर कैसे बनते हैं आपको पता है, कितने पैसे खर्च होते हैं, मेहनत लगती है, तब आदमी डॉक्टर बनता है। इसके बाद उसके पास भी चुनाव नहीं रहता है कि मैं किस पेशेंट को देखूं और ना देखूं, चाहे वो सुबह से नया है कि नहीं नया है, 5 दिन से नया है कि नहीं नया है। अगर वो पेशेंट के स्वरूप में मेरे पास आया है तो मुझे उसको टच करना पड़ेगा, उन जगहों को भी टच करना पड़ेगा जिसको मैं देखना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे सेवा करने का भाव है, तो मुझे सब कुछ भूल के भी, इतनी पढ़ाई और करने के बावजूद भी आपको वो काम करने पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं है। मेरा अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा एक ही कर्तव्य है कि हर कोई भी पेशेंट हो, अमीर हो गरीब हो, नया नहीं नया, जिसके शरीर से बू आ रही हो, वो सबको मुझे देखना पड़ता है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब हमने ये फैसला किया है कि हम उतरे हैं मैदान में, तो जीतने के लिए जो काम करना पड़े हम करेंगे। बस शर्त है कि हम मतलब सही ढंग से हो, सही तरीके से हो, ईमानदारी से हो, एथिक्स के साथ हो। ठीक है। हाँ, अगर टीम कहीं नहीं जा रही है तो उस टीम को दरअसल टीम ही नहीं कहा जा सकता। अगर अगर टीम कहीं जा नहीं रही है, अगर टीम कहीं जा नहीं रही है तो समझो वो टीम ही नहीं है। टीम है तो वो कहीं जा रही है, ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है। आज हमारा बिजनेस कोई छोटे शहर में है, कल धीरे धीरे बड़े शहर में जाएगा, कल धीरे धीरे हम पूरे गुजरात में छा जाएंगे, कल धीरे धीरे दूसरे राज्यों में जाएगा, एक दिन आएगा अदर कंट्री में चला जाएगा। वहां बैनर लिखा होगा कि सीनियर इज कमिंग फ्रॉम अपलाइन। आपको जानकारी के लिए बता दो, हमारा पास्ट में मॉरिशस में काम चलता था। तो जब मैं और सुमित मॉरिशस जाते थे ट्रेनिंग लगाने के लिए, सेमिनार लगाने के लिए, तो कम से कम 100 लोगों की टीम एयरपोर्ट पे लेने के लिए आती थी, 100 लोग। और बैनरों के साथ आती थी, वेलकम, वेलकम टू मॉरिशस, वेलकम टू मॉरिशस, ऐसा करके। ठीक है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे साथ में एक नेता था बहुत बड़ा, उसको लगा उसको लेने के लिए आए, उसको मालूम नहीं था कि मेरे साथ में जो बैठा है उसको लेने के लिए इतने लोग आए हैं। तो उसको भी थोड़ा, जब वो हार लेके आए, फूल लेके आए, तो रिस्पेक्ट मिलती है आपको। ऐसा आपके साथ भी होगा कि आप भाषा की चिंता मत करो। जब जब सक्सेस होती है, जेब में माल होता है ना, तो आप टेंशन ना लो, भाषाएं आपको रोक नहीं सकती। 10,000 20,000 में भाड़े पे मिलता है आदमी, भाषा ट्रांसलेट करने वाला, वहीं से रख लेंगे। जब जेब में माल हो तो पूरे विश्व में कहीं भी पुष्पा का बिजनेस हर कंट्री में जा सकता है। अंडरस्टैंड करो, माल होना चाहिए और इरादा होना चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं। तैयारी, तो मिशन के प्रति जागरूक। 12वां है तैयारी। तैयारी जीत और हार के बीच का फर्क होती है। तैयारी जो है, जीत और हार के बीच का जो समय है वो तैयारी है। ठीक है। असाधारण उपलब्धियां साधारण तैयारी से मिलती है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको सामान्य काम करने से मिलते हैं। और हमारे बिजनेस में सामान्य काम क्या है? लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, विजन क्लियर करना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगाना, मीटिंग करना, ओके, रिटेलिंग करना, लोगों को रिटेलिंग करना सिखाना। ये सब सामान्य छोटी छोटी बात है। सुबह मॉर्निंग स्कूल में आना एकदम छोटी बात है, लेकिन कोई आदमी 1 साल अगर मॉर्निंग स्कूल में आ गया तो मेरा ऐसा मानना है, वो अपने खानदान में 40 साल आगे चला जाएगा। क्योंकि जितना ज्ञान आपको मिल रहा है यहाँ पे, वो भी फ्री में, भाई साहब, आपको दूसरों से बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है। रोजर स्टॉबैक, बाद में सुधारने के बजाय पहले से तैयार होना बेहतर है। बाद में सुधार करें, इससे पहले तैयार हो जाओ। ठीक है। ये जॉन सी मैक्सवेल का है। या तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत गहरी लाइन है, या तो आप प्रिपेयर कर रहे हो या रिपेयर कर रहे हो, दो में से एक ही हो रहा है। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग और यू आर रिपेयरिंग। या तो आप प्रिपरेशन में बिजी हो या रिपेयरिंग में बिजी हो, दो में से एक में बिजी हो। ठीक है। जो प्रिपेयर नहीं करता ना, उसको मृत्यु तक रिपेयरिंग करना पड़ता है, अपनी मरम्मत करता रहता है वो अपने जीवन को। पहले से तैयार व्यक्ति आधा युद्ध जीत लेता है। जो आदमी पहले से तैयार है वो 50% वॉर जीत चुका है, लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। तैयार, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कैसे मैं 100 लोगों का टीम बनाऊंगा, कितने दिन में बनाऊंगा। टीम वो नहीं है, टीम है सिलेक्शन। क्या आपने उनको 20,000 तक का जो आपको नॉलेज है, क्या आपने उनको दिया? जानबूझ के दिया? ठीक है। तैयारी, तैयारी के ऊपर मैं थोड़ी सी
बात करेंगे लास्ट में, अगर टाइम मिला तो। पहले ये पॉइंट सारे कवर कर लेते हैं। तैयारी पे मेरे पास इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है कि इसके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, अब टाइम बचेगा तो लास्ट में देखते हैं। संबंध जोड़ने वाला व्यक्ति, संबंध जोड़ने वाला व्यक्ति, अगर आप दूसरों के साथ सा, दूसरों को साथ देते हो तो वो भी आपका साथ देंगे। ये नियम है पूरा जीवन। जैसे कर्मों का फल होता है कि अच्छे कर्म करोगे तो भी फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो भी फल मिलेगा। ये बैलेंस शीट की तरह चलता है। बैंक में उतने ही पैसा विड्रॉ कर पाते हो जितना डिपॉजिट किया है। आप चाहते हो कि किसी का साथ मेरा रिश्ता अच्छा हो, तो मुझे उसके लिए पहले अच्छा करना पड़ेगा। पहले उम्मीद नहीं करनी है कि वो मेरे लिए क्या करेगा, पहले मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। आप डिपॉजिट कीजिए, बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। ये नियम कानून हर जगह पे जीवन में लागू होता है, हर जगह पे। हमारी गलती क्या है, हम विड्रॉ ज्यादा कर लेते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। जो भी अपनी टीम के साथियों के साथ अपनी राय को महत्व देता है, वो अपनी राय को तो आगे बढ़ाता है लेकिन अपनी टीम को पीछे कर देगा। हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है कि मैं बोल रहा हूं ऐसे नहीं, हम सब मिलके ये फैसला है, तो क्या हम सब आगे बढ़े, इसमें सबकी राय है, सब राजी है आगे बढ़े। और मैं उनको उसका बेनिफिट के बारे में और नहीं करने का नुकसान के बारे में समझाते हुए आगे लेके जाना चाहता हूं। नहीं कि नहीं नहीं आप जो बोला है वही करो, ऐसा नहीं। थोपना नहीं है हमें। हमें संबंध जोड़ने वाला, अगर जिंदगी में संबंध बना ना सको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नेटवर्कर का असली मकसद जीवन यही है कि लोगों का संबंध जोड़ना, तोड़ना नहीं। अगर आपको जोड़ना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन तोड़ो मत। संबंध जोड़ना है हमें। घटनाएं ऐसी घटेगी, ऐसी चीजें घट जाएगी कि संबंध टूट सकता है। चैलेंज आती है, जैसे धंधे में चैलेंज आती है, जैसे रिश्तों में चैलेंज आती है। उस चैलेंज में हमें दिमाग को ठंडा रख के याद रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि अगर कीमती माला है, कीमती मोतियों की माला अगर टूट जाए, 1000 बार टूट जाए, तो हम 1000 बार उसको पिरो देते हैं। वैसे ही अगर कोई कीमती आदमी हमसे छूट रहा है तो उसको 1000 बार मनाना पड़े तो मनाना है। ठीक है, अपना साथ में रहना है, ये वचन होना चाहिए। ऐसा तब जाके वो टीम बनता है, क्योंकि चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे। संबंधों की गोंद ही टीम के सदस्यों को एक साथ जोड़ रख सकती है। टीम गोंद मतलब गुंदर, ओके, गम, जो संबंध को पकड़ के रखता है। संबंधों की गूंद से ही आप टीम को बना सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या चीज लगने वाली है, सम्मान। ओके, अगर आप मन ही मन आप ये महसूस करते हो कि सामने वाला कुछ भी नहीं है, तो आप उसको महत्वपूर्ण होने का एहसास कभी नहीं दिला सकते। मेरे मन में है कि अमी बेन तो कुछ नहीं है, मेरे मन में, लेकिन मैं जब उसको रूबरू मिलता हूं तो बड़े हंस के मिलता हूँ। बड़े, अरे ये आप तो बहुत ऐसा करके उसको बोल, लेकिन अंदर क्या है, अरे तू कुछ भी नहीं है। तो मैं उसको जिंदगी में कभी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो ऐसा एहसास नहीं करवा पाऊंगा। जो भीतर है, बस मुझे उस चक्कर में नहीं पड़ना है कि कौन सही कौन गलत, कौन अच्छा कौन बुरा। मैं इस चक्कर में नहीं जाना चाहता। मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मैं उनके जीवन में कोई वैल्यू इंक्रीज कर सकता हूँ, बस मुझे इससे ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, तो सम्मान अंदर से होना चाहिए, तब मैं बाहर सम्मान स्थापित कर पाऊंगा। अगर किसी के प्रति मन में घृणा है, आप पैसों के प्रति मन में घृणा है कि पैसा ही सब पाप का मूल है, पैसा मतलब तभी अमीर बन सकते हैं जब हम दूसरों के साथ गलत करें। जब पैसों के प्रति अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो आपको पैसा क्यों आएगा। हमने फिल्मों में देखा है कि लाले के पास तो बहुत पैसा है लेकिन वो लक्ष्मी की पूजा करता रहता है तो उसका तिजोरी भरता रहता है। और हम लोग ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं अपने आप को पैसों, जब पैसों के प्रति तुम नेगेटिव सोच बनाओगे तो वो तुम्हारे घर क्यों आएगा। तुम इज्जत तो करते नहीं। ठीक है, साझे अनुभव, जब तक हम मिलके, टीम तब बनती है कि साझा अनुभव, हम कोई काम कर रहे हैं तो साझा अनुभव मतलब साथ में अनुभव प्राप्त करना। गहराई की दोस्ती तब क्रिएट होती है जब हम कोई काम में साथ में काम करते हैं, तो एक रिश्ता बन जाता है। ठीक है, विश्वास, विश्वास करना प्रेम करने से बड़ी प्रशंसा होती है, याद रखना। मैं आप पे भरोसा करता हूं, वो प्रेम करने से भी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए हमें अपने, अगर मैं लीडर हूं
तो मुझे अपनी टीम पे भरोसा करना है, और टीम है तो अपने सीनियर पे भरोसा करना है। और ये टीम प्लेयर की बात कर रही है कि विश्वास करना है कि मुझे अपनी टीम के ऊपर, अपने साथी के ऊपर, अपने गुरुजन के ऊपर, सिस्टम के प्रति विश्वास रखना है। आदान प्रदान हमेशा दो तरफ कनेक्शन होता है। आदान प्रदान हमेशा दो तरफा है। सिर्फ आप देते रहेंगे तो भी नहीं चलेगा, टू वे कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, टू वे कनेक्शन होना है, नहीं तो एक दिन कभी ना कभी गड़बड़ी होने वाली है, तकलीफ आने वाली है। ठीक है, आपसी खुशी, आपसी खुशी। जब संबंध विकसित होते हैं तो ठोस बनने लगते हैं। जब डेवलपमेंट होता है, रिलेशन स्ट्रांग होता है, तो टीम मजबूत बनने लगती है। तो सभी लोग एक दूसरे का आनंद लेने लगते हैं, दूसरों को एक दूसरे के साथ मजा आता है, साथ में मिलके पार्टी करते हैं। त्योहार के अंदर आप इकट्ठे हो सकते हो कि चलो ऑक्सीजन की सभी टीम, उत्तरायण आ रही है तो हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा खर्च निकालेंगे, लेकिन पार्टी करेंगे, पार्टी होगी बड़ी भयंकर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऐसा करके गाना वाना लगाएंगे, छत के ऊपर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं, तो बॉन्ड क्रिएट होता है। कोई भी जब भी मौका मिलता है, वार त्योहार, कभी भी इकट्ठा होने का, तो सभी ऑक्सीजन को एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए। मौका मत छोड़ो, सीनियर का इंतजार मत करो, कुछ प्लानिंग खुद भी किया करो। ठीक है, आनंद लेने लगते हैं कि एक साथ होने पर आप अप्रिय काम भी साथ में जब काम करोगे ना, तो जो काम अप्रिय है, आपको अच्छा नहीं लगता है, वो भी बहुत मजे से कर जाओगे। जैसे हम कहीं, अगर मुझे गुजरात में बैठा हूँ, बड़ौदा में, अंबाजी जाना है मुझे, ठीक है, यहाँ से 300 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो अकेला जाऊंगा तो थक जाऊंगा, टीम मिल के जाएगी तो आपको लगेगा यार क्यों जल्दी आ गए अंबाजी, बहुत मजा किया रास्ते में, हमने खाना पीना गप्पे लगाया, बहुत एंजॉय किया। तो साथ में रहना। ठीक है, एक बहुत गहरी लाइन है, बहुत ऊंची लाइन है, लेकिन इसमें ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि ये गहरी लाइन है कि हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग टुगेदर इट्स अ चैलेंज। हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग टुगेदर इट्स अ चैलेंज बट इट्स अ मैजिक। कि हस्बैंड और वाइफ साथ में काम करना भयंकर चैलेंज है, दोनों की सोच मिलेगी नहीं, लेकिन मजा बहुत है। इट्स अ मैजिक होता है जब हम साथ में करते हैं। सबके विचार अलग है, स्वभाव अलग है, जाति अलग है, सब कुछ अलग है। कोई बोलता है मैं तो ऐसे करूंगा, लेकिन साथ में जो वो एक्चुअली वो मजा है। रेखा ने, फिल्म इंडस्ट्री की जो रेखा हीरोइन, उसने बहुत गहरी लाइन बताई थी। किसी ने उनको इंटरव्यू में पूछ लिया, रेखा जी ने बताया कि जिंदगी क्या है। बोले जो हम सपना देखते हैं, जब हम सपना देखते हैं और जो मंजिल होती है, जो सपना देखते हैं और जो मंजिल है, उसके बीच का जो सफर है, वही जिंदगी है। तो उस सफर को आनंद से जीना सीखिए। अगर आज आप खुश नहीं हैं तो कल खुश हो ही नहीं सकते, चाहे आपके पास करोड़ों रुपया आ जाए, क्योंकि आप दुखी आत्मा हो, आपको दुख रहने का प्रॉब्लम है। पैसा नहीं है तो वड़ा पाव खा के, पानी पूरी खा के भी आप खुश रहने का, आप खुश रहने का। 5,000 का चेक आया या 5,000 कमाई, लेकिन सर मजा आ गया। अगर अभी आप खुश नहीं हो तो यकीन माने आप कल खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपने कला प्राप्त कर लिया है दुखी रहने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्म सुधार करने वाला, टीम को बेहतर बनाने के लिए खुद को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। इस तरह से सीखे जैसे आप हमेशा जिंदा रहेंगे, और इस तरह जिए जैसे कल ही मरने वाले हैं। इस लाइन को दोबारा बोलता हूं मैं, कि इस तरह से सीखे जैसे आप हमेशा पृथ्वी पर रहने वाले हैं, लेकिन उस तरीके से जिए जैसे कल ही मरने वाला हो। हमें मन में गुस्सा आ गया किसी के प्रति, लेकिन सोचो कि कल आप है ही नहीं पृथ्वी पे, तो क्या आप लड़ेंगे उसके साथ? सुलटा लेंगे ना, सुलटा लेंगे। तो हर रोज ऐसा ही जियो जैसे कल हमारा आखिरी दिन है। जो क्यों फालतू का, अपना फोकस एकदम स्थिर रखो। ठीक है, अब दूसरी बात कि दूसरों को बेहतर बनाने के लिए आपको बेहतर बनना है। मैं अपनी टीम की मदद करना है, मुझे बोलना नहीं आता था, मेरे खानदान में एक भी आदमी बोलने वाला नहीं है, आई वॉज द फर्स्ट वन। ठीक है, तो कई बार तो वो मुझे चिढ़ाते थे कि शायद तुझे लड़की बनाते बनाते लड़का बना दे, ऐसे ऐसे डायलॉग भी आ जाते हैं परिवार से। लेकिन आज वो मैंने सीखा, धीरे धीरे, एक आदमी, दो आदमी, पांच आदमी, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 लोगों तक हम, मतलब सीखा, ये चीजें हमने प्रैक्टिस कर करके। नहीं आता था,
और ये इसलिए सीखा क्योंकि मुझे आगे लोगों को सिखाना है, आपको प्लान दिखाना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगाना, सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करना, लोगों को बांटना। क्योंकि आप दूसरों को वही दे पाओगे जो आपके पास होगा। अगर आप ही नहीं सीखोगे तो कैसे आप दूसरों को दे पाओगे? जब मेरे पास पैसे ही नहीं है, आपको क्या हेल्प करूंगा? दूसरों को हेल्प करने के लिए पहले सक्षम बनना पड़ता है। तो आपको जो चीज सिखाना चाहते हो, पहले आप सीखो। ठीक है। कहते हैं कि हमेशा ग्लास आधा रखो। आधा इसलिए जब गुरु के पास बैठो तो गुरु अंदर डाल सके, और आधा इसलिए कि जब शिष्य के साथ बैठो अपने, तो उसको कुछ दे सके। खाली गिलास बन के मत घूमते रहो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें खुद का डेवलपमेंट कंटिन्यूस करते रहना है, तब ताकि हम अपने आगे जनरेशन को हेल्प कर पाए। हर व्यक्ति तुरंत समाधान की तलाश कर रहा है। 2 मिनट में सिर्फ मैगी बन सकती है, जिंदगी नहीं बन सकती। ठीक है। जबकि दरअसल उन्हें फिटनेस की जरूरत होती है। जो लोग तुरंत तुरंत समाधान की तलाश करते हैं, वे दबाव हटने पर सही काम करना छोड़ देते हैं। दबाव हट गया, काम को छोड़ देंगे। जो लोग फिटनेस का लक्ष्य लेकर चलते हैं, वे वही काम करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। ओके। नोकिया में लोग यही करते हैं। वे व्यावसायिक फिटनेस का लक्ष्य लेकर चलते हैं और परिणाम स्वरूप बेहतर बन जाते हैं। तो हमें आत्मा की सुधार, कंटिन्यूस सेल्फ डेवलपमेंट करते रहना है। इसका कभी अंत नहीं करना है। सीखते रहना। सीखते रहने की आदत अगर आपने बसा ली है जिंदगी में, मैं आपको वादा करता हूं आप कोई अलग व्यक्ति बन जाएंगे। आपके कुटुंब में आपसे आपसे बड़ा कोई मतलब पावरफुल व्यक्ति नहीं होगा। दूसरा, आपका जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। सिर्फ एक आदत आपका जीवन 360 डिग्री चेंज कर देगा। वो है सीखते रहना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहना। हमेशा एक सवाल पूछो, क्या इसमें और भी सुधार करने की कोई गुंजाइश है है तो करो। इंतजार मत करो, करो। जो लोग खुद का लगातार बेहतर बनाने लगते हैं, वो इन 3 प्रक्रियाओं को जीवन में सतत चक्र के रूप में अपना अपना लेते हैं। जो लोग कंटिन्यूस सीखते हैं, उनमें 3 चीजें होती है जो उनके जीवन का हिस्सा होता है। पहला, तैयारी। ठीक है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। इस वक्त क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये करने वाली हूं सर, ये करो। अरे भाई, आज कल क्या कर रही है बता। पिछले हफ्ते तूने क्या किया, कल क्या किया, लास्ट 10 डेज में तूने क्या किया। ये सत्य है। नहीं नहीं सर, मैं एक दिन देखना ये कर दूंगी। अरे मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस विजन की, लेकिन आजकल आप क्या कर रहे हो। और हर रोज जब आप सुबह उठते हो तो पूछे कि आज मैं क्या सीखने वाला हूं, या शाम को पूछे कि आज मैंने क्या सीखा। रात को जब पथारी में सो जाओ तो पूछो कि आज मैंने कुछ नया सीखा, क्या मेरी सिस्टम के लिए कुछ किया मैंने। ठीक है। चिंतन मनन, अगर आप सचमुच महान व्यक्तियों के जीवन को देखोगे तो उन्होंने दुनिया पर अपना असर डाला है, तो आप पाएंगे कि लगभग हर मामले में उन्होंने काफी समय अकेले में बिताया था, और चिंतन मनन करके साधना में और सुनने में। जब आप अकेले होते हो तो साधना चिंतन करना पड़ता है। भीड़ में कई बार दिमाग नहीं चलता है। कई बार अकेले शांति से 2-3 दिन कहीं बैठे हो तो आपको बहुत कुछ आगे पीछे दिखेगा। आपका अंदर से आत्मचिंतन बहुत कुछ दिखेगा। कहते हैं कि जब आदमी मरने वाला होता है तो उसको पूरी जिंदगी दिखाई देती है उसके सामने। उसको पूरा फ्लैशबैक चलता है उसका। ये सिस्टम है ऊपर वाले का, ऐसा मैंने कहीं सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग। लेकिन फ्लैशबैक चलते हैं, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या कर सकता था, अफसोस, और जो भी बहुत सारी बातें। ठीक है। अमल, तीसरा है अमल। ज्यादातर लोग सिर्फ तभी बदलते हैं जब उनको गहरी चोट लगती है। ज्यादातर लोग तभी समझते हैं बदलते हैं जब उनको गहरी चोट लगती है, या उसको मजबूरन बदलना पड़े, या इतना सीख ले कि बदलना चाहे, या फिर वे इतना हासिल कर ले कि बदल सके। ठीक है। आपका लक्ष्य लगातार सीखते रहना है ताकि आप हर दिन बदलकर बेहतर बन सके। घमंड आत्म सुधार का सबसे बड़ा शत्रु है।
याद रखना, आपके बीच में कुछ आएगा तो आड़े आएगा तो घमंड ही आएगा, जो सीखने से आपको रोकता है। 15वां नियम, टीम में कोई मैं नहीं होता। टीम में कोई मैं नहीं होता, हम होते हैं बस। आप जब भी मैं, सबसे ज्यादा बकरे कटते हैं, क्योंकि बकरा ही मैं करता रहता है, वो सबसे ज्यादा कट जाता है। मैं नहीं बोलना है, हम बोलना है। हमने किया सर, ये हमारी टीम है सर। जब भी मौका मिले कोशिश करो कि मैं की जगह पे हम यूज करो। ठीक है। जीवन को डॉलर और सेंट के तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। मुझे यह शिकायत नहीं है कि पेड़ मैंने लगाए और फल कोई दूसरे काट ले रहे। इंसान को सिर्फ तभी अफसोस करना चाहिए कि कोई फल काटने वाला ही ना बचे, फल खाने वाला ना बचे। पेड़ तो मैंने लगा दिया, लेकिन सर ये लास्ट है, इस पेड़ को कोई नहीं खा पाएगा, तब टेंशन लीजिए। ये टेंशन मत लीजिए कि मैंने आम लगाया और लोग खाएंगे, खाएंगे यार, खाएंगे। जब आप बाकी दुनिया को कुछ देना छोड़ देते हो तो यकीन मानिए बत्तियां बुझाने का टाइम आ चुका है। जब आप दुनिया को कुछ देने का बंद कर देते हो तो बत्ती बुझाने का टाइम आ गया है तुम्हारा। इसलिए याद रखना, कोई भी ऐसा इंसान खुशी से नहीं जी सकता जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और हर चीज से व्यक्तिगत फायदा उठाना चाहता है। अगर आप खुद के लिए सचमुच जीना चाहते हो तो आपको दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता, जो सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचता रहता है। जो दूसरों के बारे में सोचता है वही आगे बढ़ता है। आपका दिन तब तक सफल नहीं होता जब तक कि आपने किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है जिसका बदला आप कभी ना चुका सके। दोबारा बोलता हूँ, लाइन को, बहुत गहरी लाइन है ये, कि आपका दिन तब तक सफल नहीं होता है कि जब तक आपने किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसका बदला वो कभी नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। मैंने इसके लिए ऐसा कर दिया है, तो ये तब आपका दिन सार्थक है। हमेशा रात को पूछो कि ऐसा कुछ मैंने आज दिन में एक काम किया कि वो बदला मेरे को कभी चुका ही नहीं सकता, ऐसा एहसान, मतलब कि किया किसी पे, किसी के लिए कुछ किया। 16वां सिद्धांत, समाधान खोजने का संकल्प करें। समाधान खोजने का संकल्प करें। विशेषज्ञ की बात जरूर सुने, वे आपको बताएंगे क्या नहीं किया जा सकता और क्यों, इसके बाद उसे कर दे। विशेषज्ञ मतलब टिप्पणी करने वाले लोग, क्रिटिक्स लोग, वो आपको बताएंगे कैसे नहीं होगा। सुन ले उनकी बात, फिर उसको कर दे, क्योंकि आपको करना है इसलिए करना है। क्रिटिक्स का काम है बोलते रहना, उन वहां से कुछ सीखने को मिल सकता है। आप जिंदगी में तैयार नहीं हो सकते, आपको सिर्फ पॉजिटिव लोग मिलते रहेंगे, आप तैयार नहीं हो सकते। दिन में 2 नेगेटिव लोगों से पाला पड़ना चाहिए तैयार होने के लिए। चाकू तभी धारदार बनता है जब पत्थर पे घिसता है। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हो, शार्प बनाना चाहते हो, तो डेली 1-2 नेगेटिव पंगा होना बहुत जरूरी है। उसमें से बाहर जो ऑपरेशन निकालता है, तभी तो डॉक्टर मास्टर है। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं कि सर मेरी आंतें उलझ गई है, वो ऐसी उलझी हुई आंतों को सुलझाता है, इसलिए वो डॉक्टर है। हम सीए के पास जाते हैं, समझ नहीं आ रहा है, बैलेंस शीट बिगड़ गया है सर आप हेल्प कर दो, वो 2 मिनट में ठीक करके भेज देता है। ठीक है। दोष मत खोजो, इलाज खोजो। जब भी कोई तकलीफ आ रही है तो दोस्त को तो कोई भी छोटा बच्चा भी दिखा सकता है कि ये तकलीफ है। देखो लीडर वही है, टीम प्लेयर वही है, जो सॉल्यूशन की बात कर कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन अगर अपन ये करें तो सर। हम लोग क्या कर, अरे बाप रे ये हो गया सर, ये हो गया, ये हो गया, अरे भाई हो गया, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना। अब कुरियर नहीं पहुंच रहा है तुम्हारे एरिया में, अब मैं कुरियर कंपनी नहीं हूं, मैंने किसी को दिया है, अब गलती कुरियर वाला ने किया है, तो ऑक्सीजन का इरादा क्या लगता लगने लगा उसमें। मैं क्यों चाहूंगा कि आपका पैसा, मैं बैठा हूँ इतना गारंटी देता हूँ कि कुरियर लेट होगा लेकिन पहुंचेगा जरूर। हमारा एसबीआई बैंक जैसा काम है समझो। आपको सर्विस भले आईसीआईसीआई की अच्छी लगे लेकिन भरोसा एसबीआई पे रहेगा। तो याद रखिए कि कुरियर लेट हो गया क्योंकि वहां उस एरिया में पहुंच नहीं पा रहा है, या बहुत सारी चैलेंजेस रहती है, लेकिन पहुंच जाएगा। हम रास्ता खोजे ना कि चलो एक काम करते, उस एरिया में किसी को फ्रेंचाइजी दे देते हैं, वो बांटता रहेगा, क्योंकि वहां कुरियर नहीं पहुंचता है। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढे हम।
ऐसी हजारों घटनाएं घटेगी कि फाइंड, जब अपने दिमाग को अगर आप कंट्रोल दोगे कि भाई सॉल्यूशन बता ना, प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन बता। प्रॉब्लम तो कोई भी बता सकता है, सॉल्यूशन पे बात करो। ठीक है। ज्यादातर लोग बाधाओं को देखते हैं, सिर्फ कुछ ही लक्ष्यों को देख पाते हैं। बाकी सभी लोग बाधाओं को ही देखते हैं, तकलीफ को देखते हैं, इसमें ये तकलीफ है, इसमें ये। अरे भाई तकलीफ तो है, तू रास्ता है तेरे पास, ये बता। सिर्फ कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को, और जो लक्ष्य को देखते हैं ना, उनको तकलीफ नहीं दिखती है। याद रखना, अगर आपको कोई तकलीफ दिख रही है तो यकीन मानिए अभी आपका फोकस अपने लक्ष्य से ऊपर नहीं है। जिस दिन लक्ष्य से प्यार हो जाएगा, आपको तकलीफ नहीं दिखेगा। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ये याद रखना। ठीक है। इतिहास बाद वाले लोगों की सफलताओं को दर्ज करता है, जबकि पहले वाले लोग भुला दिए जाते हैं। जो व्यक्ति जो व्यक्ति समस्याओं के बजाय समाधान के संदर्भ में सोचता है, वही फर्क ला सकता है। ऐसी मानसिकता वाले लोगों की टीम सचमुच कोई भी कुछ भी कर सकती है। अगर आपकी 10 लोगों की ऐसी टीम है जो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढ लाती है, रुकती नहीं है, पुष्पा झुकेगा नहीं, सॉल्यूशन निकाल देगा। अगर शेखावत ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो साला नदी से ट्रक निकाल देंगे। नदी से कर दिया तो समंदर के बीच से खींच के ले जाएगा, लेकिन पहुंचाएगा। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य को नहीं, लक्ष्य के आगे नहीं झुकना है, बाकी इसके रास्ते में आने वाली हर चीज के लिए झुकना पड़े झुक जाऊंगा, लेकिन लक्ष्य को छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है। समस्या दृष्टिकोण का मामला है। कोई भी चीज समस्या है, वो दृष्टिकोण का प्रॉब्लम है। क्योंकि जो आप जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हो, कोई उसको मौका समझ रहा है। ठीक है। सभी समस्या सुलझा जा सकती है। सभी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। सभी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। समस्या हमारा मित्र हो सकती है या शत्रु हो सकती है। ठीक है। अगर समस्या आपका मित्र है तो यकीन माने जिंदगी में आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। ठीक है। समस्या तो हमें रोकती है या फिर हमारा विकास करती है। या तो प्रॉब्लम आपको रोकेगी या आपका मानसिक डेवलपमेंट करेगी। क्या करेगी ना, वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर रहेगा। समस्या, राम इतने बड़े फेमस हो गए क्योंकि रावण इतना बड़ा खतरनाक था। विलन एकदम बहुत बड़ा है तो हीरो के पास चांद से बड़ा हीरो बनने का। अगर सामने बॉलर खतरनाक है तो मौका है, वही मौका है कि अपना नाम कमाने का, नामुमकिन को मुमकिन करने का। घर में झाड़ू पोछा करोगे तो 100 200 300 रुपया है, लेकिन किसी टावर पे चढ़ के झाड़ू पोछा किया, अपनी कीमत मांगेंगे। भाई मैं 10,000 रुपया लूंगा, परवड़ता है तो बोल, नहीं तो मैं टावर पे नहीं आऊंगा। क्योंकि वो कोई, हर लोग नहीं कर रहे उसको। कीमत चाहिए तो ऐसा करो कि कोई डेयरिंग भी ना करे, सोच भी ना सके, हिम्मत भी ना कर सके। ठीक है। आप जीवन की ओर किस तरह देखते हैं? क्या आप हर चुनौती में समाधान देखते हैं या फिर परिस्थिति में कोई ना कोई समस्या ढूंढ लेते हैं? तो मास्टरी आएगी आपकी। या तो हर समस्या में समाधान ढूंढने वाला व्यक्ति बन जाएंगे आप, या हर अच्छाई में समस्या ढूंढने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आपकी निगाह कहां पे है? क्या आपकी टीम में कोई क्या आपकी टीम के सहयोगी आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास समस्या का समाधान से उबरने का तरीके पता है, या फिर वे आपको अपनी मुश्किलें बताने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि आप इन चीजों को और ज्यादा मुश्किल बना देते हैं? दो ही चीज है। या तो लोग आपके पास इसलिए आते हैं कि समाधान, चलो इनसे बात करते हैं, कोई रास्ता मिल जाएगा। या आपसे लोग बात करने से सोचते हैं छोड़ना, इसको फोन नहीं करना है, ये उल्टा बढ़ा देगा समस्या, आग आग समस्या में घी डाल देगा, ये उसको फोन नहीं करना है। तो मैं टीम प्लेयर की बात कर रहा हूं। आज आप जितने लोग यह सुन रहे हो अभी अभी, ये आपके लिए ट्रेनिंग है। ये मुझे समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति बनना है। ठीक है। और इसी से फेमस होना है मुझे कि इसके पास चलेगा, ये कोई रास्ता निकाल देगा, जाओ। ठीक है। क्योंकि आप उन चीजों को और ज्यादा मुश्किल बना देते। आप कौन हैं, इसी से यह तय होता है कि आप क्या देखते हैं। समस्या सामने आने पर आपके पास दरअसल चार ही विकल्प होते हैं। समस्या जब भी आएगी आपके सामने चार समस्या का विकल्प है। उनसे जूझो, या तो भाग लो, समस्या से भाग लो। दूसरा, उनसे जूझो, फाइट करो, या उन्हें भूल जाओ।
या फिर उसका सामना करो। आप आमतौर पर क्या करते हैं, क्या करने वाले व्यक्ति हैं आप? हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं वे सोच से उसी तरह पर नहीं सुलझाई जा सकती। हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाई जा सकती जिस पर हम तब थे जब हमने उन्हें पैदा किया था। समस्या को जिस लेवल पे हमने सोचा था उस लेवल पे रह के तुम उसको नहीं सुलझा सकते। आपको अपना एक लेवल ऊपर करना पड़ेगा उसको सुलझाने के लिए, सुलझाने के लिए। सेम मानसिकता पे उसको नहीं सुलझा सकते जिस मानसिकता पे उलझ गए थे। लास्ट वाला पॉइंट 17, लगनशील। कभी 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 भी नहीं मैदान छोड़ो। जब पूरा युद्ध महाभारत का चल रहा था तो अभिमन्यु सबका आशीर्वाद ले रहा था। किसी ने बोला आयुष्मान भव, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको बोला यशस्वी भव। ठीक है, तो पांचाली को समझ लग गई कि कृष्ण ने ये आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो उस भगवान ने बोला कि देख, मुझे नहीं पता युद्ध में क्या होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, लेकिन मैं तुझे लिख के देता हूं। मैं आशीर्वाद है। देखो, हार भी हो ना, हार जाओ, मैं बोलता हूं हार जाओ, लेकिन ऐसी हार होनी चाहिए जो आज तक, मतलब आपको भी गर्व होना चाहिए। हारो, लेकिन तबीयत से हारो। कभी लाइफ में ये अफसोस नहीं रहे कि मैं कर सकता था या मैं कर सकती थी लेकिन किया नहीं। ये अफसोस नहीं आने को मांगता है। रिजल्ट आया ना, देना नहीं देना ईश्वर का काम है, लेकिन खेलूंगा ऐसे भाई साहब कि सामने वाले के धुएं निकाल दूंगा। ठीक है, दूर तक देखने का एक बात है और दूर तक पहुंचना एक अलग बात है। सोचना एक अलग बात है और करना एक अलग बात है। ठीक है, पहले नंबर पर आने के लिए आपको दौड़ पूरी करनी होगी। टॉप में आने के लिए आपको गेम में बना रहना पड़ेगा, गेम में आना पड़ेगा। तो ये हमने, लगनशील होने का मतलब है कि अपना सब कुछ झोंक देना, उससे ज्यादा नहीं। जो भी आपका बुद्धि और ताकत है, क्या आपने उसको पूरा यूज किया, ये पूछते रहो। क्या मैंने अपना बेस्ट दिया कि बाकी है, ये सवाल पूछो, चाहे रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो। जिन लोगों में लगन नहीं होती है उसमें कुछ खास लोगों को गलती से यह मान लेते हैं कि लगनशील उनकी क्षमता से ज्यादा मांग कर लेगी। लगन होना ज्यादा डिमांड हो जाएगा, ज्यादा डिमांड हो जाएगा। संकल्प के साथ काम करना, भाग्य के भरोसे नहीं रहे। संकल्प के साथ रहना है, भाग्य के भरोसे नहीं रहे। बहुत अच्छा डायलॉग है दशरथ मांझी पिक्चर का लास्ट का, जब वो पहाड़ काट देता है सीनियर हथौड़े से। ठीक है, पहाड़ काट देता है तो उसको पूछता है कि आप कोई मैसेज देना चाहोगे। तो बोला हाँ। डायलॉग है, भगवान के भरोसे मत बैठना, क्या पता वो हमारे भरोसे बैठा हो। समझ रहे हो? भगवान के भरोसे मत बैठना, क्या पता वो हमारे भरोसे बैठा हो कि ये कुछ कर लेगा। ठीक है, तो नौकरी पर नहीं लेकिन काम पूरा पर छोड़ना है। संकल्प के साथ काम करना, भाग्य से भरोसे नहीं, और नौकरी पर नहीं लेकिन काम पूरा होने पर छोड़ना है। काम टाइम पर खत्म मत करो, काम तब पूरा करो जब काम पूरा हो जाए। ठीक है, आप कड़ी मेहनत करके अमेरिका के 50% लोगों को हरा सकते हो। अगर आप मेहनत कर लो ना तो 50% लोगों को हम संसार में हरा सकते हैं हार्डवर्क करके। दूसरा, आप ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति बनकर और सिद्धांतों के साथ अडिग रहकर बाकी 40% लोगों को भी हरा सकते हो जिनमें ईमानदारी की कमी, अखंडता की, एक डिसिप्लिन की, माहिष्मती की कसम वाले एटीट्यूड की कमी है। ये दोनों से आप बाकी 40% लोगों को पछाड़ सकते हो। और आखिरी 10% तो पूंजीवादी तंत्र की कुत्ता लड़ाई है, कुत्ता लड़ाई।
यहाँ बहुत मारा मारी रहती है। पूंजीवादी मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग, तो वहां मारा मारी बहुत रहती है। लेकिन फिर भी 90% लोगों को आप सिर्फ दो ही काम करने से आप उनको पीछे छोड़ सकते हो। ठीक है। हमने 17 पॉइंट डिस्कस किए टीम प्लेयर के। अब आपकी टीम चाहे 2 लोगों की हो, 5 लोगों की हो, 10 लोगों की हो, 20 लोगों की हो, टीम टीम ही होती है। जैसे जैसे महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप और चेतक, ये दोनों की टीम थी। इनकी दोस्ती, इंसान और जानवर की दोस्ती अमर हो गई। चेतक अमर हो गया, चेतक का स्मारक बन गया, इतिहास में अमर हो गया, कभी ना भुला पाएगा वो। क्योंकि जब भी आप एक टीम बनाओगे तो वो परिणाम हासिल कर पाओगे जो आज तक किसी ने नहीं। हम सब साथ में होंगे, हम साथ में पहुंचने का चांसेस है। अकेले साबित करने की कोशिश मत करो। जंगल में शेर उसी का शिकार करता है जो भीड़ से अलग चलता है, लेकिन टीम में आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जब मैं टीम्स के आगे हमें एक दूसरों को, इसका मतलब ये नहीं कि अपना छोड़ के मैं उसको हेल्प करने गया हूं। प्लेन में सबसे पहले बोलते हैं आप खुद का ऑक्सीजन लीजिए फिर दूसरों को दीजिए। ठीक है। और तो पहला गुण हमने क्या देखा? अनुकूल। दूसरा मिलकर काम करना। तीसरा समर्पित। चौथा कम्युनिकेशन, बातचीत करो आपस में। सक्षम, भरोसेमंद, अनुशासित। ठीक है। दूसरों को बड़ा बनाने वाला, उत्साही, बुलंद इरादे वाला, मिशन के प्रति जागरूक, तैयारी, संबंध जोड़ने वाला, आत्म सुधार करने वाला, निस्वार्थ काम करने वाला, समाधान खोजने का संकल्प करे और लगन से लगा रहने वाला। ये 17 पॉइंट हमें टीम प्लेयर के तौर पे खुद में लेके आने हैं। चाहे खेल कोई भी हो, जीवन का हो, कुटुंब का हो, बिजनेस का हो, दुनिया में कोई भी नियम ये शाश्वत रहेंगे। ये नियम जहां भी अगर आप अप्लाई करोगे टीम बनती हुई नजर आएगी। और टीम प्लेयर के स्वरूप में आपको सेलेक्ट किया जाएगा, आपको किसी बड़ी पदवी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पदवी की भीख मत मांगो, इज्जत की भीख मत मांगो। इतनी इज्जत कमाओ कि अपना कुर्सी खाली रहे, कि नहीं नहीं यहाँ तो सर बैठेंगे, मैडम बैठेंगे। मैडम आपको लोग पूछ, सर्वेंट हार्ट रखना है, दादागिरी से नहीं। ठीक है। तो ये 17 बातें हमने डिस्कस की। 8 बज चुके हैं, तो लेट अस डिस्कस कि भाई आज आपने क्या सीखा, क्या बात अच्छी लगी टीम प्लेयर के तौर पे। लेट अस डिस्कस। यस। थैंक यू सर, आज आपने टीम प्लेयर के बारे में बहुत अच्छा सीखा है। और उनमें से मुझे एक बात वो अच्छी लगी कि आत्म सुधार करने वाला होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। सबसे ज्यादा वो जो मैं करता है वही बकरा सबसे पहले कटता है। तो हमें हाँ निस्वार्थ भाव से काम करना है। और दूसरी बात ये अच्छी लगी कि संबंध जोड़ने वाला होना चाहिए। और अगर आप दूसरों का साथ देंगे तब भी दूसरे आपका साथ देंगे। हाँ। और वो माला का एग्जाम्पल दिया आपने, एक माला 1000 बार टूटती है तो भी हम पिरो देते हैं। वैसे ही हमें 1000 प्लेयर जाए आए पर हमें उनका साथ देते रहना है, उनको खींच के वापस लाना है। कोई कोई कीमती आदमी, कोई झगड़ा हो गया, बवाल हो गया, बहस हो गया, गुस्से में हमने उसको कुछ बोल दिया, उसने हमको कुछ बोल दिया। ठीक है। लेकिन वो मेरे लिए कीमती है, तो मैं उसको सब कुछ, मेरा ईगो साइड पे रख दूंगा। अब मैं अल्पेश अगर है, इस अभी बैठा है अंदर, है अंदर, आज नहीं है। हम दोनों का काफी पुराने हैं, तो हमारा कई बार ऐसा बहस हो जाता है। ठीक है। लेकिन मैं, वो भी ऐसा है, मैं भी ऐसा हूँ, याद नहीं रखते। रात गई सो बात गई। यस्टरडे वॉज एंडेड लास्ट नाइट। बात ओवर, गेम ओवर। ठीक है। यस। और कोई? हाँ। थैंक यू सो यस, मच और सर। कोई बोलना चाह? हाँ। यस अम्मी बहुत मैडम बोलिए। क्या आपने बताया ना कि असली कंट्रोल आता है कंट्रोल देने से। अगर हम किसी को सिखाएंगे और उसको कंट्रोल देंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम ही करते रहेंगे, मैं ही करूंगी तो कुछ नहीं होगा। और एक आपको बात पता ही नहीं कि या तो आप प्रिपेयर करते रहो या रिपेयर करते रहो। आप दो में से एक कर रहे हो। सारी बात दूसरों को बताना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें ही बस बड़ा होना है। हाँ हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो ही हम भी आगे बढ़ पाएंगे। तो हाँ। थैंक यू। काफी सारी बातें हैं पर दूसरे को भी बोलने का मौका देना है। मित्तल सुथार कहते हैं कि प्रॉब्लम तो है पर सॉल्यूशन क्या है ये बता। हाँ।
मित्तल जी आप बोलो तो और अच्छा रहेगा, आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप बोलो तो हमें भी पता लगेगा कुछ नया हमारे साथ में कोई आया है। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। यस। हाँ। और कोई बोलना चाहेगा? गुड मॉर्निंग सर। हम्म। सर आपने जो बताया ना कि आत्म सुधार करने वाला इंसान, अगर हम अपने अंदर को ही नहीं सुधार पाएंगे तो क्या करना, टीम को बेहतर बनाने के लिए पहले खुद को बेहतर बनना पड़ेगा। हमारी गलतियां को सुधार इस के लाइन को हमको। इस लाइन को मैं भूल जाऊंगा वापिस, मैं आपको बता देना चाहूँ, बहुत अच्छी सुंदर लाइन है, बहुत गहरी लाइन है, कि आप दूसरों को वहां तक ही लेके जा सकते हो जहां तक आप खुद हाँ गए हो। पहुंचे हैं। सर आपके वो वीडियो है ना यूट्यूब में, वो मैं ना बार बार सुनती हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जो नहीं बन सकते वो दूसरों को नहीं बना सकते। हाँ। आप जो नहीं हो वो दूसरों को नहीं बना सकते। और हाँ। सर वो आपने जो बताया ना, काम टाइम पे खत्म करो। काम टाइम पे खत्म मत करो, काम फिनिश होने के बाद उसको खत्म करो। यस, तब फिनिश टाइम हुआ पे है। काम मत खत्म। यस तब फिनिश हुआ। और एक सिस्टम है कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता उसको खत्म नहीं करना चाहिए, और दूसरे पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अपना काम खुद के बल पे करो। और दूसरा आपने बताया ना कि इज्जत के लिए किसी से मांगनी मत करो कि मेरे को ये चाहिए, मेरी इज्जत दो, मेरी इज्जत। अरे खुद की इज्जत खुद बनानी पड़ेगी, तब हाँ। सामने वाला आपको इज्जत देगा सर। मुझे ये लाइन सर बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। और वो माला वाला जो दिखाया ना, बोला ना आपने कि माला हाँ। कितनी बार बिखर जाएगी, वो हाँ। हम एक एक करके परोते रहेंगे, उसमें हम कभी नहीं थकते। हाँ। और ये सामान्य काम लेके बैठ जाते हैं, तब हम के चलो ये नहीं हुआ, ये नहीं करना, ये नहीं हुआ, ये नहीं करना, मतलब मतलब मेरे लिए अंदर से ही हार जाते हैं। जैसे मेरी टीम है, मेरे टीम के अंदर 11 खिलाड़ी है जो मेरा सिलेक्टेड है, कि मैंने उनके साथ एक वक्त बिताया, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो वो मेरे लिए बहुत कीमती है। तो कई बार समस्या ऐसी आएगी कि जैसे मैं हस्बैंड वाइफ है, तो चाहे 10,000 बार हम लड़ाई कर ले, लेकिन मैं पुष्पा को भी झुकना पड़ता है, और पुष्पा ने भी पिक्चर में बोला है कि पुष्पा भी झुकता है, तो मैं झुकूंगा। ठीक है, इस मामले में झुकना पड़ता है। जो कीमती माला को अगर हम बार बार पिरोते उसको नहीं कीमती, तो कीमती रिलेशन जो है, कीमती जो टीम प्लेयर है, उसको मैं क्यों उनको छोड़ते खोना हैं। नहीं चाहता। तो बार बार मैं यस। उलझन आएगी तो मैं बार बार सुलझाऊंगा। इधर आने का रास्ता है, जाने नहीं दूंगा मैं आपको, ऐसा करके आपका ये भावना होना चाहिए, एकदम बॉन्ड रॉयली यस। रिश्ता होना चाहिए। ठीक है। यस सर। इसमें ईगो नहीं आना चाहिए, आ गया है तो उसको ईगो को मारो, शांत करो उसको, और ईगो को हटा के अब जाइए। मैं कीमती संबंधों की बात कर रहा हूँ, मैं हर संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना आप। कीमती माला बोल रहा हूँ मैं, हर माला को नहीं बोल रहा हूँ। यस सच्चे सर, मोती बिल्कुल और राइट। बिल्कुल सच्चे राइट। मोती की और सच्चे हीरो की बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये डायलॉग मेरे शब्दों को आया खाली आया मत आया। करना। सच्चे मोती की बात कर रहे हैं, सच्चे हीरो की बात कर रहे हैं। अगर टूट भी जाए, बिखर भी जाए ना, तो उसको हम समेट के एक डिब्बे में रखते हैं, टाइम हाँ। मिलते और तुरंत पुरोते। यस। ऐसे मोती की बात कर रहे हैं तो सर। और सर आपके की सारी बातें बहुत शानदार थी, बहुत जानदार थी, और आज तो सर के अंदर भी अलग सी जान दिख रही है, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा वाली। क्योंकि कल लेकिन उपवास था ना, भूख लगी है ना, इसलिए वो सारी गुस्सा इधर निकाल दिया। आज कल कल के वो जो 17 चैप्टर थे और आज जो जुड़े ना, उसमें हाँ। आज बोलने की जो स्ट्रेंथ थी सर की, वो हाँ। जानदार थी। ऐसे कहा कि अभी सामने कोई आए बीच में तो दे लेंगे। जोरदार सर ये सर। और सब आपकी मैं तो सर, इतना ये बात समझती हूँ बहुत सर। अच्छी थी कि ग्लास आधा ही लेके घूमो, हाँ। उसको भर मत दो। हाँ। कि अपने ऊपर गुरु के पास जाओ तो आधे रहो, और किसी को देने जाओ तो भी उसको दे सकते हो। तो हाँ। वो बात बहुत अच्छी थी। और ये रेखा जी वाली बात बहुत अच्छी थी कि भी हाँ। आप इसी तरह जियो कि आपका आज आखिरी दिन है, तभी हाँ। कुछ कर पाओगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। यस, और कोई?